छाप महोत्सव का द्वितीय संस्करण जमशेदपुर में सफलतापूर्वक आयोजित। जमशेदपुर साहित्य कला फाउंडेशन द्वारा जमशेदपुर में छाप महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस साहित्यिक आयोजन का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉ. महुआ माझी, JNU भारतीय भाषा केंद्र की प्रोफेसर डॉ. गरिमा श्रीवास्तव, ख्यातिलब्ध गीतकार डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र तथा जमशेदपुर के विख्यात साहित्यकार डॉ. विजय शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। यह महोत्सव का दूसरा संस्करण है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, मैथिली, उड़िया एवं जनजातीय भाषाओं की पुस्तकों और साहित्यिक परंपराओं पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सांसद डॉ. महुआ माझी का संबोधन मुख्य अतिथि डॉ. महुआ माझी ने कहा कि झारखंड की मिट्टी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साहित्य और कला को बढ़ावा देने का प्रस्ताव दिया था, जो अब कैबिनेट से पास हो गया है। उन्होंने जानकारी दी कि शीघ्र ही झारखंड में साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी का गठन किया जाएगा। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में महिलाओं पर अत्याचार, तस्करी, डायन हत्या और घरेलू हिंसा के मामलों में काफ़ी कमी आई है। AI के प्रभाव पर उन्होंने कहा कि साहित्य लेखन पर AI का प्रभाव सीमित रहेगा, क्योंकि लेखक की अपनी विशिष्ट शैली होती है। हिंदी भाषा पर उन्होंने कहा, हिंदी 48 भाषाओं का संगम है। इसे राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। प्रोफेसर डॉ. गरिमा श्रीवास्तव का वक्तव्य। विशिष्ट अतिथि डॉ. गरिमा श्रीवास्तव ने कहा कि AI का साहित्य पर प्रभाव समझने के लिए साहित्य से जुड़ना आवश्यक है। उनके अनुसार AI में भावनात्मकता का अभाव है। इसका प्रभाव उड़ान सेवा, टैक्सी, चुनाव जैसे क्षेत्रों में हो सकता है, पर साहित्य पर इसका असर जल्द ही कम हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विदेश में पढ़ाने के दौरान भी उन्होंने पाया कि महिलाओं की स्थिति वहाँ भी चुनौतीपूर्ण है। झारखंड में मानव तस्करी की समस्या को गंभीर बताते हुए उन्होंने कहा कि जागरूकता और माइंडसेट में परिवर्तन बेहद ज़रूरी है। छाप महोत्सव के संयोजक ब्रजेश कुमार मिश्रा का वक्तव्य। महोत्सव के संयोजक ब्रजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि साहित्य कला फाउंडेशन द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों में साहित्यिक क्लब बनाए गए हैं, जहां निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं और लेखक चर्चा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा, झारखंड के बच्चे अभी भी मंच पर बोलने से झिझकते हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य मंच के डर को दूर करना, विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना और वर्तमान साहित्य की दिशा को समझना है। उन्होंने बताया कि छाप महोत्सव का पहला संस्करण सरायकेला में आयोजित किया गया था और द्वितीय संस्करण जमशेदपुर में हो रहा है। करने की ओर, ताकि हमारी युवा पीढ़ी भी साहित्य से और गहरे जुड़े, ताकि ये जो भोजन है ये अपने उद्देश्य में सफल हो सके। इसी कामना के साथ इस 2 दिवसीय को मुख्य अतिथि महोदया और मंचासीन समस्त यूं तो हमारा साहित्य इतने लागू मैंने 2-3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहा था कि हम यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के साहित्यकारों के लिए और जो भी ललित कला से जुड़े लोग हैं, संगीत नाट्य से जुड़े लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर वो एकेडमी बनना चाहिए। और मैंने एक प्रपोज़ल बना के उनको दिया था, ज्ञापन दिया था और उन्होंने उसको अभी करा दिया है। साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी और संगीत नाट्य एकेडमी, तीनों एकेडमी कैबिनेट से उन्होंने पारित इस बार करा दिया है। अब जो गठन की प्रक्रिया है उसके लिए भवन तलाशना होगा और अध्यक्ष वगैरह बनने होंगे, तो ये भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के कलाकार, साहित्यकार बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन यहाँ उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। अब कला, संस्कृति, साहित्य से जुड़े तमाम लोगों को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। आप महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं, जी। इस तरह की महिलाओं के साथ समस्याएं होती हैं, इस पर थोड़ा कुछ बताएं। जी, देखिए, मैं जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी तो जमशेदपुर भी बहुत आती थी और यहाँ पे कुछ महिलाओं के प्रति क्राइम ज़्यादा था, उस समय क्राइम रेट भी ज़्यादा ही था, लेकिन अब तो ठीक हो गया है। और
महिलाओं से देखिए लिव इन रिलेशनशिप की समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब बाहर पढ़ने के लिए लड़कियां आती हैं तो कई बार आपस में बिना शादी के भी दोस्ती हो जाती है। बाद में जब दोनों में से कोई एक दूसरे को छोड़ देता है तो फिर उस समय समस्या उत्पन्न होती है कि भाई नहीं, वो मेरे साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं, तो वो केस करते थे। उस समय लिव इन रिलेशनशिप के मामले के सबसे ज़्यादा केसेस आते थे। उसके बाद तो घरेलू हिंसा या कोई वर्क प्लेस पे टॉर्चर और हर तरह के जो भी हो सकते हैं। फैमिली के अंदर भी बहुत तरह का प्रॉब्लम था। जैसे हाँ, आप एक बहुत साहित्यकार है, जानी मानी साहित्यकार है। अभी AI का प्रयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है, कितना प्रभाव डालेगा लेखन पर? देखिए वो पता चल जाता है AI से लेखन, और अगर कोई खुद से लिख रहा है तो उसमें भाषा वगैरह के स्तर पे पता चल जाता है। जैसे आपका सिग्नेचर कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो आपका स्टाइल भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। मैं तो चैलेंज कर सकती हूँ कि मैंने जो लिखा, मान लीजिए मैं बोरीशाला या मारंगोड़ा, उसका एक पैराग्राफ भी कोई अगर कॉपी कर दे तो वो स्टाइल तो आएगा नहीं ना, सिग्नेचर की तरह ही है। तो इसलिए AI कितना भी हो जाए, उससे आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, कुछ विचार या कुछ ले सकते हैं, लेकिन भाषा और सोच तो आपकी अपनी होनी चाहिए, तभी जाके साहित्य कहलाएगा। अंतिम सवाल ये है कि आपने बताया हिंदी को लेकर कि साउथ वाले को थोड़ा दिक्कत होता है। हम लोग के देश की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं। हाँ, हमारे देश में राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। देखिए हमारा देश जो है ना, ये बहुरंगी संस्कृति है, इसलिए कि यहाँ बहुत तरह के मतलब भाषा से लेके, धर्म से लेके और संस्कृति सब मिक्स है। यहाँ पर जैसे डच आए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज़ आए, मुग़ल आए, पठान आए, अंग्रेज़ आए, तो शुरू से लेके सालों से जो आते रहे, सदियों से, तो उनका कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ा। वो लोग रह भी गए, कुछ लोग कुछ चले भी गए, तो सबकी संस्कृति और सबकी भाषा एक दूसरे के साथ मर्ज होती चली गई। तो इसी के कारण अभी आपका सवाल क्या था? कि राष्ट्रभाषा नहीं है। तो लेकिन हिंदी जो है राजभाषा, उसमें करीब 48 भाषा, उपभाषाएं और बोलियों का संगम है। इसलिए हम हिंदी को राजभाषा के रूप में माने हैं, तो राष्ट्रभाषा भी उसको बना देना चाहिए मेरी राय में। थैंक यू। एक और बात कहूँगी, जो आपने कहा था ना कि क्या क्या समस्याएं थी, तो उस समय ना महिला तस्करी की बहुत बड़ी समस्या थी। महिलाओं को प्लेसमेंट एजेंसी बना के दलाल लोग दूसरे राज्यों में लेके बेच देते थे। तो हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उसे बंद कराया। अब महिलाओं को मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई फुले योजना और इस तरह की योजनाओं के माध्यम से, महिला बलवान योजना, इसके माध्यम से उनको यहाँ रोक के सम्मानजनक रोजगार से और शिक्षा से जोड़ रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है जो हमारे समय में, उस समय भाजपा का कार्यकाल भी था, महिला तस्करी की समस्या वो लगभग ख़त्म ही हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। और डायन हत्या की समस्या थी उस समय, तो डायन हत्या बहुत ज़्यादा उस समय देखने को मिलता था, वो भी सब खत्म हो गया है। इस सरकार ने बहुत अच्छा काम करके सबको ख़त्म किया। थैंक यू।